Hi dear students, welcome to online classes. I am Mr. Sir. Today I will study the first chapter, that's named Nutrition in Plants. Dear students, we study in this chapter what is photosynthesis, several functions of plants, plant cells, why are plant required nutrients, etc. So dear students, start now. What is photosynthesis? Photo means light and synthesis means putting together. Photosynthesis is the process of putting together of carbon dioxide and water to make food in the presence of sunlight and chlorophyll. These are the raw materials during photosynthesis. The following raw materials are collected from the surrounding water. Water is absorbed from the soil by the roots. Sunlight is the source which is made available to the plant by the chlorophyll present in them. Carbon dioxide, leaves of plants absorb carbon dioxide from the air. डे स्टूडेंट्स, बात करता है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। बताना चाहता है कि फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब साथ रखना। फोटोसिंथेसिस कह रहा है वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स है जिनको साथ रखा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब मिल के क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये बता रहा है कि आपको कि सूर्य का प्रकाश, वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, या कुछ हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल है जिनको लेकर प्लांट क्या करता है, अपना भोजन प्रिपेयर करता है, और वह प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और ये जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे बता रहा है दीज रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग रॉ मटेरियल आर कलेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये सारी चीज़ें ये आसपास से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब इसमें आपको पहला बता रहा है वाटर जो हो गया, वाटर हमारा होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से रूट के द्वारा क्या किया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब रूट्स की बात करा है तो हम आपको रूट्स को बता दें कि रूट होता है एक हमारा रूट मेन रूट होता है, और साइड में रूट हेयर्स होते हैं। जो रूट हेयर्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य वही करते हैं। और दूसरा हमारा हो गया सनलाइट। सनलाइट इज द सोर्स विच इज मेड अवेलेबल टू द प्लांट बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। अब ये क्लोरोफिल जो होता है, यही क्लोरोफिल ही क्या करता है, वह सनलाइट को ट्रैप करने का कार्य करता है, यानी कि सूर्य के ऊर्जा को पकड़ने का कार्य करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है, ट्रैप करने का कार्य करता है। और जो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वहाँ पर केमिकल रिएक्शन में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि इसी की सहायता से जो केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट का वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बता रहा है लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जो पत्तियाँ होती हैं, यानी कि प्लांट की जो लीफ होती है, पत्तियाँ होती हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से यानी कि हवा से क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जिसमें हमने आपको बताया कि क्लोरोफिल प्लांट में ही अवेलेबल होता है। सनलाइट जो हो गया वह आपका सूर्य से मिल जाता है। इसके बाद वाटर हो गया जो ज़मीन से प्लांट अवशोषित कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया जो एयर से मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो मटेरियल्स हैं ये इन्हीं की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि भोजन के बनाने की क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, इसमें कह रहा है कि इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट। दिस ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉर द सर्वाइवल। अब बता रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोडक्ट जो होता है वह उत्पादित होता है, तो उसमें बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के बाद ऑक्सीजन को प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है। अब हम आपको बता दें जो लीफ होता है, लीफ में इसमें तो आपको थोड़ा सा कम ही दिया है इस चैप्टर में,
या जो हमारा टॉपिक है, तो उसमें हम आपको थोड़ा डीपली बताना चाहते हैं कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर क्या किया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसफ़र भी किया जाता है, ट्रांसपिरेट कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि प्लांट क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपिरेट करते हैं, यानी कि पौधे को जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, भाप के रूप में या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जल के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं। और उसी स्टोमेटा के थ्रू ही हमारा जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया जाता है और ऑक्सीजन को आउटटेक किया जाता है। यानी कि प्लांट का जो लीफ होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और जो ऑक्सीजन होता है उसको रिलीज करता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो होता है वह ऑक्सीजन क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। और जो क्या होता है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के द्वारा सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए उसको यूज कर लिया जाता है, हम कह सकते हैं कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द लीव्स हैव स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब बता रहा है कि जो लीफ होती है उसमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि जो साइकिल वगैरह में स्प्रिंग दिखाई देती है या फिर बाइक में स्प्रिंग जो लगी होती है, उसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा होता है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। विच कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट। अब बता रहा है कि इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल जो हमने बताया एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण प्लांट जो होता है उसकी पत्तियां वह हरे कलर की दिखाई देती हैं। तो यही क्लोरोफिल जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में फिट होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट। अब बता रहा है कि जो क्लोरोफिल होता है वह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, और उस सूर्य के प्रकाश को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। दैट इज देन यूज टू प्रिपेयर फूड इन लीव्स। और जो वही केमिकल एनर्जी जो होता है उसको प्लांट क्या करता है, जो लीफ होती है उसको फूड यानी कि भोजन को बनाने में यूज कर लेती है, प्रयोग कर लेती है। आइए हम आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, आपको वास्कुलर बंडल शीथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वह लीफ में, आपको जब आप माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ऐसे तो आप यहाँ देखिए, ये एक लीफ है, इसमें आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ से निकाला गया है माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब इसमें आपको अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो ये हमारा होता है, ये देखिए वास्कुलर बंडल शीथ, और इसके बाद ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर आपको अन्य भी दिखाई देंगे। यहाँ भी देखिए, जैसे ये आपको यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ है और एक यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ। तो इस तरीके से ये आपको ऐसे ही पूरे लीफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, बट ये एक छोटा सा पार्ट इसमें दिया हुआ है। अब इसमें हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पॉलीसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। ये एक क्या होता है कि इस सपोर्टेड सेल्स होती हैं, यानी कि सहायक जो होती है वह कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, और जो क्या करती हैं प्लांट को सपोर्ट, इस लीफ को सपोर्ट का कार्य करती हैं। इसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टोमा। स्टोमा यानी कि यही स्टोमेटा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये स्टोमा हो गया, पोर हो गया, छिद्र है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर गार्ड सेल्स होती हैं। ये देखिए आपको एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ इस तरीके से ओपन, ये एक स्टोमेटा है और ये ओपन फार्म में है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर ये खुले हुए आपको छिद्र जैसा दिखाई दे रहा है। यही वो पोर है जहाँ से हमारा वाटर ट्रांसपिरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया जाता है और ऑक्सीजन को आउटटेक किया जाता है। तो इस तरीके से हमने बताया ये स्टोमा, यानी इसको स्टोमेटा नाम दिया जाता है। फुल नेम इसका जो है वह शार्ट में आपको वहाँ स्टोमा दिया है, बट इसको स्टोमेटा का नाम दिया जाता है। और इसके बाद आप यहाँ देखिए गार्ड सेल्स हैं। अब ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए ये गार्ड सेल्स लिखा हुआ है। तो गार्ड सेल्स का मतलब होता है, गार्ड सेल्स जो होती है उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कार्य करती है, यानी कि इसमें जो वाटर जो होता है और जब हमारा एक इस तरीके से बना ही होता है कि कुछ वाटर जब इसमें फीड हो जाता है, यानी कि वाटर जब अधिक भर जाता है तो ये क्लोज हो जाता है, फिर जब इसमें से वाटर रिलीज हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो ये ओपन हो जाता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग का कार्य इसका होता है। इसमें आप इसको और डीपली पढ़ेंगे, फिर आगे हायर आपको मिलेगा, यहाँ मैं थोड़ा सा बताने का कोशिश करूँगा।
और आप देखिए यहाँ पर एक एपिडर्मिस है। नेक्स्ट जो हमारा ये देखिए एपिडर्मिस लिखा हुआ है। तो एपिडर्मिस जो होता है एक लेयर होता है ऊतक होता है जो क्या करता है कि जो बार्क होता है छिलके के अंदर का जो लेयर होता है उसी को एपिडर्मिस का। अब ये देखिए क्यूटिकल है हमारा। जो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूटिकल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं या बार बोलते हैं, बार्क जो होता है हमारा, आप देखते होंगे प्लांट पे एक बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग होता है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। तो ऐसे ही ये लीफ पर भी बना हुआ है कि जो बाहर आप देखते हैं जो रोम लाइक स्ट्रक्चर जैसे देखते होंगे, तो वही जो रोम लाइक स्ट्रक्चर वह एक क्यूटिकल होता है। अब आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं, ये देखिए आपको जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पर 2 डायग्राम दिए हुए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, इनर सेल्स एंड आउटर सेल्स। आप देखिए यहाँ पर जाइलम जो होता है वह देखिए बाहरी आवरण है और जो फ्लोएम होता है वह अंदर के आवरण को यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। इसी ये जो आपका वैस्कुलर बंडल सीथ है, इसी में ही 2 टाइप्स के सेल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाट इज जाइलम? जाइलम क्या होता है? जाइलम का फंक्शन हम आपको बताते हैं। जाइलम एक सेल्स है और फ्लोएम भी एक सेल्स है, बट ये जो जाइलम इनको नाम दिया गया था, इनका फंक्शन होता है, फंक्शन के आधार पर इनको डिराइव किया जाता है। तो जाइलम का जो फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपिरेशन होता है, वह जल को अवशोषित करना, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है कि हमारा जो फूड नरिशमेंट होते हैं या हम कह सकते हैं कि भोजन होता है, जो स्टार्च होता है हमारा या फिर अन्य भी जो हमारे होते हैं, जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन वगैरह हो गए, या फिर जो हमारे होते हैं जैसे कि उसको बोलते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब सारी चीज़ों को या हम कह सकते हैं फूड मटेरियल्स, या हम कह सकते हैं सीधे तौर पर अगर कहें तो भोजन को जो होता है वह ट्रांसफरेट, यानी कि भोजन को ट्रांसफ़र करने का काम फ्लोएम का होता है, वाटर को ट्रांसफ़र करने का काम जाइलम का होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो आपको हम यहाँ दिखा दें, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये वही स्ट्रक्चर है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, यानी कि भोजन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वह क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। इस तरीके से हमने आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब हम आपको नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द लीफ थ्रू माइनट ओपनिंग, carbon dioxide is absorbed by the leaves through minute opening of their surround outer side. They are known as stomata. Stomata are surrounded by a bean-shaped cells called guard cells. These cells also have chloroplast and help in photosynthesis. The water that is taken up into the leaves enter the guard cells. The guard cells swell and are pulled apart, making opening called stomata. When water is lost from the guard cells, they shrink and pore close. Exchange of gas like carbon dioxide and carbon oxygen take place by the stomata. अब हम आपको बता दें यहाँ पर, ये देखिए इसमें आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है टर्जिड सेल्स। टर्जिड सेल्स को या फिर हम स्वेलन सेल्स का नाम देते हैं, यानी कि स्वेलिंग हुई, यानी कि सूजा हुआ उभरा हुआ जो सेल्स होता है उसको टर्जिड सेल्स कहा जाता है। अब आप बीच में देखिए यहाँ स्टोमा है, इसके बाद थिकेंड सेल वाल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखिए आप, ये देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं, और फिर यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। और ये रेड कलर का आपको एपिडर्मल सेल्स दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए, ये आपको एपिडर्मल सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये आप देखिए इसमें आपको एक डायग्राम और भी दिया है, हम आपको बता दें यहाँ पर। देखिए ये लिखा हुआ फ्लैसिड सेल्स, गॉड सेल्स, ये यहाँ पे ये देखिए। तो ये हमने आपको बताया, इसमें जो होता है हमारा वाटर का ही
मुख्य अहम योगदान होता है। वाटर के इनटेक और आउटटेक से ही यह स्टोमेटा जो होता है वह ओपनिंग और क्लोजिंग का कार्य करता है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वह पोर आपको ओपन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए खुला हुआ है, और इसमें जो है वह क्लोज फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यानी कि वाटर जब इसमें इनटेक हो जाता है तो हमारा जो स्टोमेटा है वह ओपन हो जाता है, जब आउटटेक होता है तो स्टोमेटा जो होता है वह क्लोज हो जाता है। तो वाटर की हेल्प से ही एक गार्ड सेल्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग का कार्य करने वाला खुलने वाली कोशिकाएं जो एक तरीके से गार्ड का काम करती है। यानी जब गार्ड होता है तो क्या करता है, वह गेट पे खड़ा होता है और जो हमारा गेट होता है उसको खोलता है, बंद करता है। तो उसी के नाम आधार पर इसको गार्ड सेल्स का नाम ही दिया गया। यानी कि वह सेल्स जो क्या करते हैं, गार्ड करती है, यानी कि उसको एक गाइड करने का कार्य करती है, ओपनिंग और क्लोजिंग का कार्य कराती है, जिसको हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का है। आपको यहाँ डिस्क स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पूरा, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसमें क्या क्या होता है। और फिर अभी आपको हमने यहाँ पर बताया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से हमने आपको इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो हमारा है, आइए हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, अभी जैसे हमने आपको इसके पहले थोड़े समय पहले आपको बताया था कि जो हमारा प्लांट का जो फूड होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और उसी स्टार्च होता है क्या, स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो हमारा न्यूट्रिशन होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी के रूप में वह स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर होता है। और यही क्या होता है कि ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी आपको हमने बताया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लोएम का नाम देते हैं। तो उसी के द्वारा यह क्या होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के प्रत्येक भाग में यह ट्रांसफ़र किया जाता है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है। और वह किस के थ्रू होता है, वह पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो होती है उसको नाम दिया गया है, इट इज़ नोन एज द फ्लोएम। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। अब बता रहा है कि क्लोरोफिल जो होता है प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने आपको इसके पहले भी बताया, अभी वहाँ डायग्राम में बताया था कि क्या होता है, ये वाटर सनलाइट को ट्रैप करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इंटर द लीफ थ्रू द स्टोमा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह इंटर करता है, यानी प्रवेश करता है थ्रू स्टोमा, स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, उसी पोर से, जिसको अभी हमने बताया आपको कि वहीं गार्ड सेल्स जो होती है, वहीं जब ओपनिंग क्लोजिंग होती है तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इनटेक और आउटटेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कह रहा है फार्ड इज़ द रिलीज्ड थ्रू द स्टोमा। अब ये जो हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हमारा प्रिपेयर होता है, बनता है जो एक गैस के रूप में, जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक इंजन जो होता है, अगर उसको हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें से जो धुआं होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह निकलता है। इसी तरीके से जब वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में यही दो चीज़ें रिलीज होती है, एक हमारा वाटर होता है और दूसरा जो हमारा होता है वह ऑक्सीजन होता है। यही दो चीज़ें रिलीज होती हैं, वहाँ से निकलती हैं, और निकलने के बाद एक जो हमारा वाटर होता है वह स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको भी रिलीज कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वह ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज़ द फूड प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन द लीफ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बता रहे जो ग्लूकोज होता है वह क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमने बताया ना कि इसी ग्लूकोज को ही तो क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और इसी में क्या किया जाता है, उसको प्लांट के लीफ या हम कह सकते हैं पूरे प्लांट के पार्ट में स्टोर किया जाता है। और अभी हम आपको बताते हैं कि जो हमारा प्लांट होता है उसमें एक फूड सेल्स होती हैं जिसको हम खाद्यधानी भी बोलते हैं। क्या है उसमें, क्या होता है कि जो हमारा लीफ प्लांट होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड को उसी में स्टोर कर देता है, जिससे कि आपने देखा हो जब लीफ जो होता है अपने जो प्लांट होता है अपने लीफ को सेट कर देते हैं, यानी कि पत्तियां जब झड़ जाती हैं तो उसी फूड सेल्स में जो उसका जो भोजन होता है जो स्टोर होता है, उसको उसी की हेल्प से क्या करता है, प्लांट अपना भोजन लेकर उसको जो है वह जीवित बना रहता है। तब तक जो होता है 1 से 1.5 महीने के अंदर न्यू लीफ क्या हो जाती है, आ जाती है।
और जब न्यू लीफ आते हैं तो फिर से उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वह रीस्टार्ट हो जाता है, यानी पुनः स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो प्लांट होता है वह पूरा अपना भोजन पहले की तरह से फिर से बनाना स्टार्ट कर देता है, और ये पूरा क्रम उसका जो होता है वह स्टार्ट हो जाता है। लगभग यह जो होता है 10 महीने तक चलता है। इसके बाद फिर वहीं आपका जो मंथ होता है फरवरी का, यानी कि फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, उसी के महीने में 1-1.5 महीने के अंदर ही लीफ का सेट होना, गिरना, फिर न्यू लीफ का आना, सारा प्रोसेस 1-1.5 महीने के अंदर हो जाता है। और उसी 1-1.5 महीने में ही यह जो फूड होता है जो स्टोर किए रहते हैं प्लांट, उसको क्या करते हैं अपने भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ देखिए एक एरो के रूप में दिखाया गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या कर रहा है, इनटेक किया जाता है। प्लांट जो होता है उसको अंदर ले रहा है। अंदर लेने के बाद फिर आप देखिए यहाँ पर एनर्जी होती है जो वह O2 के रूप में रिलीज हो रही है। किसके रूप में? O2 के रूप में रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है आपको यहाँ देखिए, और O2 निकल रहा है। तो हमने, और ये देखिए आपको यहाँ पर फूड दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ देखिए, ये फूड है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए फूड। और आपको इसमें एक डायग्राम और भी है, आप देखिए यहाँ से, ये देखिए सनलाइट से क्या होते हैं हमारा जो सॉरी सन से जो है सनलाइट क्या हो रही है, आ रही है, और ये लीफ क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम और भी दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ से, ये देखिए वाटर जो हो रहा है वह सॉइल से प्लांट क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम कह सकते हैं आपको यहाँ पर पूरा एक फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है, यानी कि वाटर जो हमारा हो गया वह यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लिया गया, सनलाइट यहाँ से ले लिया गया, और इसके बाद मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स उसी वाटर के थ्रू ही और जो बचा हमारा क्लोरोफिल हमारा इसी लीफ में ही, अभी आपको हमने वहाँ पर बताया डायग्राम में, इसी में प्रेजेंट ही होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये सारे मटेरियल्स यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, और जो क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज कर रहे हैं, किसके रूप में? O2 के रूप में। O2 यानी ऑक्सीजन के रूप में, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस तरीके से पूरा हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वह पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। फिर आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, आपको कह रहा है, इफ़ देयर आर नो ग्रीन प्लांट्स देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, नो फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, हेंस ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर न्यूट्रिशन। अब वो बता रहा है पौधा हरा नहीं होगा तो कोई भोजन नहीं होगा, जब कोई भोजन नहीं होगा तो यहाँ पर कोई जो अदर ऑर्गेनिज्म है फूड अपना प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब कह रहा है कि सभी जीव प्राणी जो होते हैं वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में पौधे पर ही डिपेंड होते हैं। या हमने बताया कि सभी सजीव प्राणी जो होते हैं वह कहीं न कहीं जो पौधा होता है, प्लांट जो होता है, वह हमने आपको बताया कि वह प्राथमिकता के रूप में प्रथम प्रोड्यूसर उसी को माना जाता है, और उसके बिना हम यहाँ पर जीवन हमारा संभव नहीं है। स्टार्च प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used for the synthesis of other nutrients like fat, protein, etc. अब ये बता रहा है जो स्टार्च होता है वो प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या, कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। अब ये बताना चाहता है कि ये जो मटेरियल्स हैं हमारे, या हम कह सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं, सिंथेसिस करते हैं किसका, न्यूट्रिशन का, लाइक फैट का, प्रोटीन का। और प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन, प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजन को कंटेन करता है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द सॉइल। अब ये नाइट्रोजन जो होता है, हमने आपको बताया नाइट्रोजन हमारे इस एटमॉस्फेयर में 78% रूप में फैला हुआ है, और जो प्रोटीन होता है वह क्या करता है, नाइट्रोजन को ऑब्टेंड कर देता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, हमारे वायुमंडल से। और फिर जो हमारा दूसरा है
आपको सॉरी अभी जैसे हमने आपको बताया कि जो होता है हमारा जो प्लांट होता है वह एटमॉस्फेयर से हमारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेता है। ये हमने आपको बताया जो हमारा होता है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके यूज करता है। पौधा कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेता है, तो ये रूट के थ्रू जो होता है वह उसको प्रयोग में लाता है। अब बता रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट डायरेक्टली। प्लांट जो होता है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेकर प्रयोग में नहीं ला सकता। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड। अब ये बता रहा है कुछ जो राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है, वह उस नाइट्रोजन को लेकर ग्रहण करके एटमॉस्फेयर से उसको नाइट्रेट में, या जो आपको यहाँ पर दूसरा रूप में बता रहा है वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन के रूप में, उसको कन्वर्ट कर देता है। और वही कन्वर्ट किया हुआ जो हमारा नाइट्रोजन होता है वह प्लांट उसको अपने एनर्जी के रूप में यूज करता है। द नाइट्रोजन इन दिस फार्म मिक्स्ड विद द सॉइल एंड इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू दियर रूट्स। वह रूट्स के थ्रू क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को प्लांट नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करता है। दिस इज द रीजन वाई फार्मर यूज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स फॉर दियर क्रॉप। अब बता रहा है यही वो कारण है, यानी कि जो हमारे किसान होते हैं वह नाइट्रोजन, या आपने देखा होगा यूरिया का छिड़काव ज़मीन पे किया जाता है। वह जो यूरिया होता है उसका जो छिड़काव किया जाता है उसी से हमारा जो प्लांट होता है उसको नाइट्रोजन को लेकर अपने बॉडी में एनर्जी को मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। या हम कह सकते हैं कि उसके जो सेल्स होती है, सेल में नाइट्रोजन का जो फंक्शन होता है उसको कम्प्लीटली करने के लिए जो होता है वह प्लांट क्या करता है, उसको यहाँ से यानी कि ज़मीन से अवशोषित करता है। आपने देखा होगा यूरिया का छिड़काव हम जब करते हैं तो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और वो क्या होता है उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन ही बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ के लिए मस्ट होता है। तो इस तरीके से मानव में भी आपने देखा होगा प्रोटीन को यूज किया जाता है फॉर रिपेयरिंग ऑफ देयर सेल्स, न्यू सेल्स। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा बताया यहाँ पर कि जो हमारा प्लांट होता है वह अपना भोजन कैसे बनाता है, कहाँ से ग्रहण करता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसमें, कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती है, किन सी चीज़ों को रिलीज किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने आपको यहाँ पर बताया। तो फिर अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हमारा जो अगला टॉपिक होगा हम उसके बारे में आपको बता दें। जो हमारा अगला टॉपिक है तब उसमें हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी तो यह आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, अब हम हेटरोट्रॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।